स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो अभी आपने अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, बोर्ड के ऊपर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक एफ ऑफ एक्स नाम का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में हमको p का वैल्यू पता करना है। अगर इसके जो दो ज़ीरोज़ रहेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो ज़ीरोज़ आएंगे, तो इन दो ज़ीरोज़ के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, इनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है, सॉरी इनके डिफरेंस का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू हमको 144 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा अगर हमको p पता करना है। ठीक है, फिर से मैं पहले आपके लिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ जो हमको गिवन है। बोलेंगे गिवन f of x is equals to x square plus px plus 45, ये हमको दिया हुआ पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जो ज़ीरोज़ है उनके डिफरेंस का स्क्वायर 144 हमको दिया है, हमको p of x पता करना है। ओके, तो हम पहले बोलते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of f of x, therefore by given condition, हमको क्या दिया हुआ है, इनका डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे हम ऐसा ले लेते हैं कि एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ऐसा कंसीडर करते हैं। डिफरेंस लेते वक्त हमको पॉजिटिव नंबर पहले, बड़ा नंबर पहले लिखना पड़ेगा ताकि आंसर पॉजिटिव है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हमको दिया हुआ है 144। ठीक है, ये हमको गिवन है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 144। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अल्फा और बीटा उसके ज़ीरोज़ है, इससे हम लोगों के पास में एक रिलेशन अवेलेबल है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, बट वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, ये होता है सम ऑफ जीरोस, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी बाय ए में b का वैल्यू आता है यहाँ पर p, तो यहाँ पे आएगा माइनस p बाय a का वैल्यू आता है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया नेगेटिव p, जो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया, जिसको हम यहाँ भी अभी इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू आएगा c बाय ए, तो c बाय ए में c का काम कर रहा है यहाँ पर 45 और a का काम कर रहा है 1, यानी आंसर आ गया 45। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अभी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अवेलेबल है, अल्फा बीटा का वैल्यू अवेलेबल है। आप देख रहे हो मैं इक्वेशन 1 में अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, 1 में, तो यहाँ लिखूंगा पुट इन 1। ठीक, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू आएगा 45 इज इक्वल्स टू 144। अब ये हो जाता है 90, माइनस 90 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लेंगे डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 90 कम्स आउट टू बी 234। इसको हम स्टेटमेंट नंबर 4 बोल देते हैं फिलहाल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वेशन 2 के हिसाब से क्या आएगा, माइनस पी का स्क्वायर। ठीक है, एक तो आप ऐसा लिखो और यहाँ पे बोल दो फ्रॉम 2। अब ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो आप सब सोच रहे होंगे कि ये मैंने ये क्या किया है और ऐसा क्यों किया है। यहाँ तक तो ठीक था, समझ में आया कि आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से आपने यहाँ पे रख दी और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, लेकिन ये क्यों किया हमको समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमको जो वैल्यू पता करना है वो p का वैल्यू पता करना है। और यहाँ पर जितने भी इक्वेशंस बने हैं 1 2 3 4, इन सारे इसमें आप मुझे ढूंढ के बताओ p का वैल्यू कौन से इक्वेशन में दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर नेचुरली ये इक्वेशन नंबर 2 में हमको दिख रहा है।
तो मुझे अगर p का वैल्यू पता करना है तो मुझे ये वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यू पता करने के लिए मेरे पास जो अवेलेबल वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अवेलेबल है और अल्फ़ा इंटू बीटा का अवेलेबल है। तो वो उसका यूज़ मैं यहाँ पे करूँगा p का वैल्यू पता करने के लिए, जिसके लिए मुझे यहाँ पर स्क्वायर करना ही पड़ेगा, बिकॉज जब तक मैं इसको स्क्वायर नहीं करूँगा तब तक यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं आने वाला जो मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इनको स्क्वायर किया हुआ है। तो जब मैं माइनस पी का वैल्यू स्क्वायर करूँगा तो ये माइनस पी को पूरे माइनस पी को स्क्वायर होगा, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आता है देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का इंडिविजुअल वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में निकाल चुका हूँ, जिसके लिए ही वो यूज़ होना चाहिए था, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर स्क्वायरिंग किया है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ पर दो इंटेंशन थे, एक तो मुझे p का वैल्यू वहीं से मिलने वाला था, लेकिन स्क्वायर करने का इंटेंशन था कि वहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आएगा जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे 234 रख दूँगा प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है जो कि यहाँ पर है 45 इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 3, तो हम सीक्वेंस से लिखेंगे 3 एंड 4। ओके, नाउ 45 2 ज़र होता है 90, 90 और 234 हो जाएगा 234 प्लस 90 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो 234 प्लस 90 हो जाएगा 324 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे तो वैल्यू p का पता करना है, तो p स्क्वायर से p तभी आएगा जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, तो मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 324 चाहिए। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड हमको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ता है, इस पर हमारा बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। ठीक है, तो p की दो वैल्यूज़ आएगी, एक पॉजिटिव रूट 324 और नेगेटिव रूट 324। तो अभी रूट 324 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं आप मुझे बताइए। अब इस वीडियो में तो आप बता नहीं सकते हो, तो मुझे ही बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ सर हमको इसका स्क्वायर रूट पता था। तो इसका आंसर आता है 18 प्लस माइनस 18 इज इक्वल्स टू p। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे देयरफॉर p इज इक्वल्स टू प्लस 18 और p इज इक्वल्स टू माइनस 18। ठीक है, इस तरह से हमने p का वैल्यू पता कर लिया। ओके, अगर फिर भी अगर आपको ये समझने में कोई दिक्कत है, यहाँ पर मैंने कौन सी स्टेप क्यों की है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से एक बार उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में तो आ चुका होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।